मैंने कहा कि ये 13 कॉलम्स है। ये इस तरह 13 कॉलम्स हो जाते हैं। इस तरह ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास तो 8 पेन्स हैं अभी के लिए। ठीक है, आप 13 मान लो। ठीक है, आप क्या मान लो, 13 कॉलम्स होते हैं। जी, इस एक कॉलम को हम निकाल लें, इस एक कॉलम को हम क्या कहते हैं, प्रोटोफिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है, और एक प्रोटोफिलामेंट से कितने ट्यूबुलेंट सब यूनिट्स का, 1000 या 100 सब यूनिट्स का मीन से बना होता है, ट्यूबुलेंट सब यूनिट्स का। एक कॉलम, याद रखिएगा, एक माइक्रोफिलामेंट्स कितने कॉलम्स होते हैं, 13 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम को, इस एक कॉलम को हम निकाल लें, एक कॉलम को हम निकाल लें, इसे कहते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। प्रोटोफिलामेंट्स अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन का बना होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। हर एक चीज पढ़ाऊंगा, यहां से PYQs में क्वेश्चंस आए हुए हैं। सीरियसली इस टॉपिक को समझना है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं। चीजों को थोड़ा सा याद करना होगा, कोई कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीजें पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। एक चीज स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है। आज ठीक है, मैंने कोशिश की हुई है। स्टूडेंट्स कोशिश करिए, आपने यूट्यूब की सेटिंग में जाकर अपने यूट्यूब की सेटिंग की वीडियोस की आप रेजोल्यूशन थोड़ी इंक्रीज कर दीजिए। जब रेजोल्यूशन थोड़ी सी इंक्रीज करोगे, बोर्ड आपको ठीक ही दिखेगा। ठीक है, फिर भी कोई रेजोल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो, फिर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, तो कमेंट करना। ठीक है, आप कहोगे जरूर, इंशाल्लाह हम इसकी लाइटिंग वगैरह इंक्रीज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। साइटोस्केलेटन की बात करते हैं। साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये आपको कमेंट दिख रही होगी, मैं आपको एडिटिंग में दिखा दूंगा। देखो, साइटोस्केलेटन, साइटो का मतलब होता है स्टूडेंट सेल। साइटो का मतलब है सेल। स्केलेटन इज वर्क करता है फ्रेमवर्क। समझाऊंगा कैसे। मीन्स सेल में स्केलेटन फ्रेमवर्क करेगा, मीन्स सेल को सपोर्ट करने का काम साइटोस्केलेटन का होता है। सेल में अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं साइटोस्केलेटन, जो सपोर्ट करती है सेल को। क्या करती है, ये क्या करेगी, सबसे पहले ये मेंटेनेंस करती है शेप को। सेल में जो शेप है सेल का, उसको मेंटेनेंस करेगी। दूसरी पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ये सेल में सेल को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देती है। 3 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल शेप देता है सेल को। क्या देती है, शेप। और इसको देखो, पहले ये 3 डायमेंशनल शेप देगा सेल को, उसके बाद इसको मेंटेनेंस करने का काम भी इसका है। शेप देने का काम भी इसका है, मेंटेनेंस काम भी इसका ही है। ठीक है, ये किसका बना होता है, फाइब्रियस प्रोटीन्स का बना होता है। जे इसके फंक्शंस की बात करें, चलो मैं पेन को चेंज कर रहा हूं, देखना। इसके फंक्शंस की बात करें, ये तो पहला फंक्शन तो ये शेप दे रहा था, दूसरा ये मोटिलिटी देता है। ठीक है, मीन्स मूवेबिलिटी की हेल्प करता है। सेल ऑर्गेनेल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। साइकोलाइसिस करता है, साइकोलाइसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है, जब क्या होता है, सेपरेशन होती है साइटोप्लाज्म की। मैंने आपको कहां पर पढ़ाया था, सेल वॉल में पढ़ाया था। ठीक है, ये मोटिलिटी देता है, शेप देता है और सपोर्ट करता है। ये 3 चीज इसके फंक्शन है। इसके कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप है जिसे आप माइक्रो फिलामेंट कहते हैं। नंबर 2 टाइप है जिसे आप इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। नंबर 3 टाइप जिसे आप माइक्रो ट्यूबुल कहते हैं। चलो जी, हम इसके डायामीटर की बात करें। डायामीटर, इसका डायामीटर जो होता है वो 7 नैनोमीटर होता है। इसके डायामीटर की बात करें तो जो इसको डायामीटर होता है, जो इसका डायामीटर होता है वो होता है 8 टोलो नैनोमीटर। ये इसके डायामीटर की बात करें
और यहां से पी वाई क्यूज आए हुए हैं, आगे बताऊंगा कौन सा आया था, मेरी नजर में कौन सा गुजरा है वो आपको बताऊंगा। डायामीटर जो यहां से आ रहा है 20 नैनोमीटर, ये आउटर डायामीटर होगा, क्योंकि ये 8 टेटामर स्ट्रक्चर की, छोड़ो 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 इसको, अभी अभी डिटेल में, अभी इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इसको 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, जल्दी से इसको नोट करो, उसके बाद आगे चलेंगे। नीचे स्पेस नहीं है, मैं इसको फिर से मिटाऊंगा, जल्दी नोट करो। चलो स्टूडेंट्स माइक्रोफिलामेंट की बात करते हैं। माइक्रोफिलामेंट के कितना डायामीटर था? 7 नैनोमीटर। मैंने आपको डायामीटर लिखवाया है, फिर भी लिखवा देते हैं कि कितना डायामीटर था? 7 नैनोमीटर। ये माइक्रोफिलामेंट की बात करें, किसका बना होता है? एक्टिन सब यूनिट का बना होता है। कितनी चेन होती है इसके पास? 2 एक्टिन चेन होती है, 2 एक्टिन चेन से, 2 एक्टिन चेन एक्टिन सब यूनिट की बनी होती है, एक्टिन सब यूनिट की बनी होती है। एक्टिन सब यूनिट एक्टिन प्रोटीन्स का बना होता है। चलो यहां तक समझ में आया। माइक्रोफिलामेंट किसका बना होता है? एक्टिन सब यूनिट्स का बना होता है। एक्टिन सब यूनिट्स मिलकर चेन बनाती हैं, जिसे एक्टिन चेन कहते हैं। एक्टिन सब यूनिट्स किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। वो कौन सी प्रोटीन्स होंगी? वो एक्टिन प्रोटीन्स होंगी। यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि जे हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। चलो सर, बिल्कुल सर, बात आपकी मान लेंगे। इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, और इसको ये एसोसिएट होता है, ये कनेक्ट होता है। सिंपल वर्ड आपको यूज करके देता हूं, ये कनेक्ट होता है किससे? प्राइमरी मेम्ब्रेन से। ये एक प्राइमरी मेम्ब्रेन हमने बना ली, ये इस तरह इससे ये कनेक्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह ये इसके कनेक्ट होता है। और ये क्या है? माइक्रोफिलामेंट। यहां तक समझ में आया तो आगे चलें। चलो सर, और इसके फंक्शंस की बात करें, इसके फंक्शंस की बात करें तो क्या करेगा? ये साइक्लोसिस में हेल्प करता है। साइक्लोसिस, जो आपको मैंने साइटोप्लाज्म में एक टर्म पढ़ाया था, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके फंक्शंस की बात करें, ध्यान से रखना बात को, क्लोसिस। ठीक है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। साइक्लोसिस में क्या करता है? हेल्प करता है। साइक्लोसिस में क्या करता है? हेल्प करता है। दूसरा ये साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? मैंने आपको सेल वॉल में पढ़ाया था। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? जब भी सेल डिवीजन का एक स्टेप होता है, जहां पर सेल डिवीजन कंप्लीटली मैच्योर, सेल कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाती है, और भी आगे जितनी की नीड होगी वो डबल हो जाती है। उसके बाद दो साइटोप्लाज्म सेपरेट हो जाते हैं। सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस मीन सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म में क्या करता है? हेल्प करता है। सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म में क्या करता है? हेल्प करता है। इस स्टेप को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। चलो समझ में आया? चलो आगे चलें। उसके बाद ये सपोर्ट भी करता है। उसके बाद ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? सपोर्ट भी करता है। चलो उसके बाद सेकंड कम, मूवमेंट ऑफ सीडोपोडिया। आज पेन मेरी काम नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, यही एक काम कर रही है अभी करी, ये इसके काम से हैं जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाई। में से इमोबिया क्या करवाती है? मूवमेंट कैसे करती है? उसके पास कोई अपने फी नहीं होते, एक सीडोपोडिया निकालते हैं। इनको हेल्प कराने का काम भी माइक्रो फिलामेंट्स का होता है। चलो, माइक्रोट्यूब्यूल
किसकी बनी होती है? इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो हालो स्ट्रक्चर होता है। हालो मीन्स इनसाइड में ये बिल्कुल जो होगा ना, ये खाली होगा, कोई चीज प्रेजेंट नहीं होगी। इस तरह फॉर एग्जाम्पल इस चीज को मैं यहां से निकालूं, इनर साइड में इसका हालो स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस तरह होता है। और ये स्ट्रक्चर किसकी बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है सर। जे हम इसकी बात करें तो ये एक हालो स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। इसके पास क्या क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या क्या होता है? किसकी मीन्स इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा? कंपोजिशन तो स्ट्रक्चर में ये अल्फा ट्यूबुलिन प्लस में बीटा ट्यूबुलिन की बनी होती है। ठीक है, 1 माइक्रो ट्यूबुलिन 1 माइक्रो ट्यूबुलिन इज इक्वल टू 100 or 1000 सब यूनिट्स ऑफ माइक्रो ट्यूब सब यूनिट ऑफ ट्यूबुलिन का बना होता है। सब यूनिट ऑफ ट्यूबुलेंस मीन्स एक माइक्रो ट्यूबुलेंस 100 या 1000 सब यूनिट्स माइक्रो ट्यूबुलेंस से बनते हैं। मीन्स इसका मतलब जो इसकी अरेंजमेंट होती है, जब इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी? अरेंजमेंट की बात करते हैं, इसकी अरेंजमेंट होती है 13 कॉलम्स में। कितने में? 13 कॉलम्स। बताऊंगा कैसे, 1 मिनट याद रखिए। ठीक है, एक कॉलम को 13 कॉलम्स में ये अरेंज होते हैं। मीन्स एक माइक्रो ट्यूबुलिन कितने कॉलम्स होंगे? एक माइक्रो ट्यूबुलिन में 13 कॉलम्स होंगे। एक माइक्रो ट्यूबुलिन में 13 कॉलम्स होंगे। एक कॉलम को हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। प्रोटोफिलामेंट्स एक कॉलम को हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। याद रखिएगा, एक कॉलम प्रोटोफिलामेंट किसका बना होता है? अल्फा ट्यूबुलिन एंड ब्यूटा ट्यूबुलिन का बना होता है। थोड़ा सा इसको मैंने इंक्रीज किया हुआ है आपको समझाने के लिए। ये मिटाऊंगा, 1 मिनट नोट कर दीजिए। चलो स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, देखो मैंने कहा कि ये 13 कॉलम्स है। ये इस तरह 13 कॉलम्स हो जाते हैं। इस तरह ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास तो 8 पेन्स हैं अभी के लिए। ठीक है, आप 13 मान लो। ठीक है, आप क्या मान लो? 13 कॉलम्स होते हैं। जी इस एक कॉलम को हम निकाल लें, इस एक कॉलम को हम क्या कहते हैं? प्रोटोफिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है, और एक प्रोटोफिलामेंट से कितने ट्यूबुलिन सब यूनिट्स का? 1000 या 100 सब यूनिट्स का मीन से बना होता है ट्यूबुलिन सब यूनिट्स का एक कॉलम। याद रखिएगा, एक माइक्रोफिलामेंट्स कितने कॉलम्स होते हैं? 13 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम को इस एक कॉलम को हम निकाल लें, एक कॉलम को हम निकाल लें, इसे कहते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। प्रोटोफिलामेंट्स अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन का बना होता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, याद रखो। इधर इधर देखो, चलो स्टूडेंट्स ये पेन है अभी रख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। अब इधर देखो, मानते हैं अल्फा 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 अल्फा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इस तरह प्रोटोफिलामेंट्स में अल्फा बीटा क्या होती है? अल्फा बीटा अरेंजमेंट होती है। अल्फा बीटा क्या होती है? अरेंजमेंट होती है। अल्फा बीटा अरेंजमेंट होती है किस में? प्रोटोफिलामेंट्स में। प्रोटोफिलामेंट्स में सिर्फ प्रोटोफिलामेंट मत समझिएगा, माइक्रोट्यूबुल में जब कॉलम्स में अरेंज होती है 13 कॉलम से 13 कॉलम्स का मतलब है यहां पर एक माइक्रोट्यूबुल में कितने प्रोटोफिलामेंट्स होंगे? 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। क्या समझ रहे हो? क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा।
इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, थोड़ा सा हटके, छोड़ो तो, इतना आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, सॉरी स्टूडेंट्स, बता रहा हूँ, इतना बुक में आपके नहीं लिखा हुआ। सर बोल रहा है नहीं लिखा हुआ तो मान लेना, नहीं तो खुद चेक कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग तो ये अल्फा बीटा का भी जिक्र नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, पढ़ो पढ़ो, काम आएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा ना आपको। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गया, 12 13। ये इस तरह इसकी अरेंजमेंट होती है, मीन्स 13 इस तरह होंगे। अभी स्ट्रक्चर तो आप समझ रहे हो, कॉलम में किस तरह स्ट्रक्चर होगी, कॉलम में अल्फा बीटा, मैं अभी नहीं बना रहा हूं, आप समझ लेना, आप होशियार बच्चे हो। इस तरह कितनी मेहनत कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, अब भी समझ ना आया है तो मेरा दोष। ये इस तरह अरेंजमेंट होगी, ठीक है। ये इस तरह 13 कॉलम्स होते हैं एक माइक्रोट्यूब्यूल में। चलो ये है, इसके बाद इसके फंक्शंस की बात करते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान देखो मूवमेंट क्रोमोसोम की हेल्प करता है, मोमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल इन विथ इन, मोमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल विथ इन सेल, विथ इन सेल मीन सेल ऑर्गेनेल सेल में क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। चलो मोमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेलिया, फ्लैजिला, ठीक है, क्या करेगा, हेल्प करेगा मूवमेंट। ये पी वाई क्यू है भाई, डेट इज द पी वाई क्यू, ठीक है। कि कौन सा फिलामेंट है, कौन सा फिलामेंट है जो सीलिया एंड फ्लैजिलिया में हेल्प करता है। आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, माइक्रोट्यूबिल, आप क्या कहोगे, माइक्रोट्यूबिल कहोगे। याद रख लेना स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया कि 1 मिनट में लेता हूं। चलो सुन लो, माइक्रोट्यूबिल की बात करें, हालो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सर हमने मान ली। ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, स्ट्रक्चर अल्फा बीटा स्ट्रक्चर की ट्यूबुलिन की बनी होती है। एक माइक्रोट्यूबुलिन 100,000 सब यूनिट्स ऑफ ट्यूबुलिन होती है, ठीक है। उसकी अरेंजमेंट जो होती है ये 100,000 की 13 कॉलम्स होती है। एक कॉलम उठा लो, 13 कॉलम्स में एक कॉलम उठा लो, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, प्रोटोफिलामेंट्स कहेंगे। 13 मीन्स एक माइक्रोट्यूबुल में, एक माइक्रोट्यूबुल में 13 कॉलम्स हैं, तो कितने प्रोटोफिलामेंट्स होंगे, 13 प्रोटोफिलामेंट्स होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर, एक प्रोटोफिलामेंट्स की स्ट्रक्चर को देखेंगे, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अरेंजमेंट होती है। कैसे होती है, अल्फा बीटा अरेंजमेंट होती है स्टूडेंट्स। यहां पर देखिएगा, जे हम ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूबुल्स की फंक्शंस की बात करें, मोमेंट ऑफ क्रोमोसोम में ड्यूरिंग सेल डिवीजन हेल्प करता है, मोमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल विथ इन सेल हेल्प करता है, मोमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, मोमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला में क्या करेगा, हेल्प करेगा। डेट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल, डेट इज द पीवाईक्यू, ठीक है, याद रखिएगा। चलो नोट करो, उसके बाद लास्ट पढ़ते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। चलो स्टूडेंट देखिएगा, स्टूडेंट यहाँ पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इसका डायामीटर हमने बाद में पहले बताया था, 8 टोलो डायामीटर होता है, सॉलिड स्ट्रैंड होती है, किसकी कंपोजिशन होती है 5 डिफरेंट प्रोटीन्स की, जिसे एक वर्ड में शो करते हैं, विमेंटिन, ठीक है। 5 डिफरेंट प्रोटीन्स का नाम नहीं दिया, बस 5 डिफरेंट प्रोटीन्स को शो किया, जैसे मेटाबॉलिज्म होता है,
हर बार हम कैटाबोलिज्म कहते हैं, एनाबोलिज्म कहते हैं, उसको सारे केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में होते हैं उनको शो करते हैं मेटाबोलिज्म से। यहाँ पर भी विमिटन एक 5 डिफरेंट प्रोटीन को शो करता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो रोप लाइक होती है, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसमें क्या होता है, ये इसके फंक्शंस की बात करें, इसके फंक्शंस की बात करें तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसमें कुछ भी इतना नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बिल्कुल सर, कौन सी मैकेनिकल सपोर्ट किसे करेगी? सेल मेम्ब्रेन को भी करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी करती है। ठीक है, उसके बाद ये मसल सेल एंड नर्व सेल के शेप को मेंटेन करती है। नर्व सेल के एग्जान को भी मेंटेन करती है। नर्व सेल का एग्जान होता है, आगे पढ़ेंगे हम। शेप को क्या करेगी? मेंटेन करेगी, शेप के मेंटेनेंस करती है। चलो, ये आपका हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। लेक्चर यहाँ पर खत्म हो गया अभी के लिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लेना, और इस बैकग्राउंड के बारे में बता देना ठीक दिख रहा है कि नहीं, अभी कुछ और करें बताना आप, इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ठीक है, लव यू हो गया। कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जो करना है करना, बट सपोर्ट करना। ठीक है, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप 40, 50 और 1 लाख आप क्या करते हो, अकेडमी में देते हो। दुआ में याद रखिएगा।